हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं सभी अपनी पढ़ाई में मस्त तरीके से लगे होंगे। अब आपका जो है मात्र 15 दिन बचा हुआ है, मतलब 14 दिन बचा हुआ आपका एग्जाम। तो सभी आदमी मन तन धन से अपनी पढ़ाई में लगे रहिए बिल्कुल ज़बरदस्त तरीक़ा से। अब अगर अभी आप नहीं पढ़ते हैं तो समझिए आपका रिजल्ट पर कुछ प्रभाव पड़ने वाला है, और अभी आपको रात दिन मेहनत करना पड़ेगा, तब आपका रिजल्ट बेहतर होगा। समझ गए ना? कहता नहीं कि अच्छे दिनों को लाने के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। समझ गए ना? तो इस बात को याद रखिएगा। संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष कीजिएगा तब जाकर के आप आगे बढ़ पाइएगा। तो चलिए आज आप लोगों के बीच लेकर के आए हैं माद, माध्यक और बहुलक, जो कि आपका 5 नंबर में पूछा जाता है। इसको हम लोग बनाते हैं, कैसे बनता है, क्या है। तो इसमें से तीनों में से एक जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, निश्चित 100% मैं दावे के साथ बोल रहा हूं कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाएगा, चाहे फर्स्ट सिटिंग हो या सेकेंड सिटिंग हो। तो चलिए आप लोग पूरा इत्मीनान से देखिएगा इसको। देखिए ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मात्र 3 ही चीज़ बताएंगे, माद, माध्यक और बहुलक, लेकिन ये थोड़ा मतलब ज़्यादा लंबा होगा। क्यों कि इसे मतलब इसको बताने में आपको एक एक बात को बताएंगे ताकि आप सीख जाइएगा। इसका बिल्कुल गारंटी कि आप लास्ट तक अगर देखते हैं तो तीनों चीज़ आप बिल्कुल आसान तरीके से सीख जाइएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आज मतलब स्टार्ट करते हैं। मतलब समय कम है, आप लोग के पास भी समय कम है इसीलिए। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन क्या लिए हुए हैं, आपको दिखाई दे दिया होगा कि क्वेश्चन आपका क्या है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करें। क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करें। यहाँ देखिए दिया हुआ है, तो आप लोग इत्मीनान से पढ़िएगा। निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करें, ऐसे दे देगा और आपको कहेगा इसका माध्य बनाने। समझ गए ना? कोई दिक्कत? तो आप क्या कीजिएगा, तो अगर ऐसे दिया हुआ है तब आपको क्या करना है, अगर ऐसे दिया हुआ है तो आप इसको ऐसे लिखिएगा, ऐसे कॉपी में आपके मतलब क्वेश्चन में ऐसे दिया रहेगा तो आप इसको ऐसे लिखिएगा। आप ऐसे लिखिएगा वर्ग अंतराल, समझ गए ना? हाँ, वर्ग अंतराल, और इसके बाद इधर लिखिएगा बारंबारता। क्या लिखिएगा? बारंबारता। कोई दिक्कत? आप ऐसे इसको लिखिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो दिया हुआ है वर्ग अंतराल में देखिए 0 से लेकर के क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। 0 से 10 दिया हुआ है, 10 से क्या दिया हुआ है, अंतर कितना का, 10 का है। तो 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 से 40, और उसके बाद 40 से 50। जितना दिया है उतना को हम लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। इतना दिया हो इतना को हम लोग लिख दिए। अब क्या करना है, इसी पर हमको देखना है क्या करना है। देखिए अब देखिए याद रखिए, कंडीशन फर्स्ट क्या है, माध्य बनाने के लिए आपको वर्ग चिन्ह निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? माध्य बनाने के लिए आपको वर्ग चिन्ह निकालना पड़ता है। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है? देखिए माध्य बनाने के लिए आपको सबसे पहले वर्ग चिन्ह बनाना पड़ता है। वर्ग चिन्ह, क्या? वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह कैसे बनता है, निकलेगा? देखिए माध्य बनाने के लिए आपको नॉर्मली यही 2 चीज़ दिया रहेगा। मैं पहले वही बोल दिया हूँ, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप वीडियो से निकल सकते हैं, लेकिन अगर सीखना है तो समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन एक एक बात को आप बिल्कुल सीख जाइएगा। मैं मतलब आपसे दावा करता हूँ। समझिए ना? चलिए वर्ग चिन्ह है, लेकिन वर्ग चिन्ह बनेगा कैसे सर, इसमें हम वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे? तो इसमें क्या होता है, बारंबारता यहाँ पे दिया हुआ और इधर ये, तो सबसे पहले हम बारंबारता को लिख देते हैं। बारंबारता आपका 7 दिया हुआ है 0 से 10 वाला में, और 10 से 20 वाला में आपका 8 दिया हुआ है, और उसके बाद 20 से 30 वाला में 16 दिया हुआ है, उसके बाद 9 दिया हुआ है, उसके बाद 10 दिया हुआ है। तब क्या करेंगे, ये तो दिया हुआ है, ये दो चीज़ आपको दिया हुआ है। इसके बाद माध्य कैसे निकालेंगे, तो आपको माध्य निकालने के लिए वर्ग चिन्ह निकालना है, लेकिन इसमें से ये बारंबारता हो गया, ये वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल में क्या करेंगे, देखिए दोनों को जोड़ करके, कहिए सर ये तो कोई मेथड नहीं हुआ, तो आपको बताते हैं वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा। क्या होगा? ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा और बटा 2। आप इसको याद रखिएगा, यह आपका फॉर्मूला हो जाएगा। समझ गए ना? ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा
2, ये वर्ग अंतराल वाला हम करेंगे। लेकिन कहिएगा सर इसका मतलब नहीं समझे, तो ये आपके अगर एग्जाम में पूछ दे ऑब्जेक्टिव में तो आप इसको बताइएगा। मंथली एग्जाम में ये आपको पूछा हुआ वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला पूछा हुआ है। लेकिन आपको करना क्या है, उतना नहीं करेंगे ऊपरी सीमा निम्न सीमा बटा 2, सॉरी ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। नॉर्मल क्या करना है, लेकिन इसको ध्यान में रखना, आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, समझ गए ना, और पूछता भी है, इसको याद रखना है। चलिए हम क्या करते हैं, हम बिल्कुल आपको मतलब बेसिक मेथड बताएंगे, कोई मतलब किताब से हट करके आपको मिलेगा। करना क्या है इसमें, आपको देखिए बातों को थोड़ा गहरी से समझना पड़ेगा, तब आपका काम बनेगा। आपको 0 और 10 क्या करेंगे, 0 और 10 को जोड़ेंगे, जैसे 0 और प्लस 10, तो यहाँ पे बटा 2 करेंगे। यहाँ कहेगा सर ऊपरी सीमा बोले थे तो इसको इधर लिख दिए, अरे ऊपरी हो कि नीचा हो, आपको जोड़ में 2 रहे कि 3 रहे, 2 प्लस 3 रहे कि 3 प्लस 2, बात एक ही है ना, तो उसी वही किए, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दिए, तो यहाँ 0 में 10 जुटेगा तो यहाँ हो जाएगा 10 और बटा 2 बराबर कट के आपका 5 आ जाएगा। बात को समझे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वर्ग चिन्ह में क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम पहले लिख देते हैं वर्ग चिन्ह। यहाँ पे वर्ग चिन्ह, माध्य निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ता है, वर्ग चिन्ह निकालना पड़ता है, वर्ग चिन्ह। तो यहाँ पर क्या हो गया, वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है आपको पता चल गया ना। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है ये तो आप लोग देख लिए, थोड़ा सा स्कोर बढ़ा लेते हैं, आराम से आप लोग इंच स्केल सबसे एग्जाम में बनाइएगा। वर्ग चिन्ह जो निकालेंगे तो ये दोनों को जोड़े 0 और 10 को, तो 10 में 2 से भाग दिए तो आपका कितना आ गया, 5 आ गया। कोई दिक्कत, अब क्या सर इसमें वही करेंगे, 10 और 20 को जोड़ेंगे, 10 और अगर 20 को जोड़ेंगे तो आराम से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ा के नहीं देखना। अगर 5 नंबर उठाना है तो यहाँ 2 से भाग दे देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, 30 बटा 2 बराबर 15। तो बार बार हम ये चीज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर 10 और 20 को जोड़ेंगे, मने मन 2 से भाग दे देंगे, मतलब उसका आधा करते जाएंगे, समझ गए ना, कोई दिक्कत। अगर यहाँ तक समझ रहे हैं तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर 20 और 30 को जोड़ देंगे, 50 का आधा कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 25। लेकिन हम अगर और आप तेज हो जाएगा तो फिर इतना करेंगे नहीं, देख रहे हैं कि 10 का अंतर है तो 5 से 10 बढ़ा 15, 15 से 10 बढ़ा 25, 25 से फिर 10 बढ़ा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 35, और 35 से फिर 10 बढ़ा देंगे 45। आप ऐसो भी इसको बना सकते हैं, समझ गए ना, ऐसो भी नहीं होगा तो ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, 30 और 40 70 का आधा 35, 40 और 50 90 का आधा 45। बात को समझ गए, कोई दिक्कत। अब क्या करते हैं, अब देखिए बातों को समझना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें देखिए इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं एफ, क्या बोलते हैं इसको, एफ, और इसको क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। कहीं पर एफ आई लिखा रहता है, एफ आई यहाँ पे, और कहीं पर बुक सब में एक्स आई देखने को मिलेगा, क्या जरूरी, कोई दिक्कत नहीं, हम एफ भी ले सकते हैं और आई नहीं भी लेंगे तो चलेगा, समझ गए ना। तो अब कहता है इसके बाद क्या करना है, आराम से देखते जाना। क्या पहले बताइए, वर्ग चिन्ह आप लोग समझ गए, वर्ग चिन्ह होता है दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देना है, ऊपरी सीमा जोड़ निम्न सीमा बटा 2, इतना करेंगे। उसके बाद इसको निकाल लेंगे, पहले ये 2 दिया हुआ था, तीसरा निकालिए। अब चौथा निकालना, बोलिए सर चौथा भी निकालना है, तो जी बिल्कुल आपको चौथा भी निकालना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाता है, एफ गुना एक्स, एफ गुना एक्स हो जाता है। तो मतलब सर एफ गुना एक्स का मतलब नहीं समझे, तो एफ यह है, एफ वाला यह है, और यहाँ एक्स वाला यह है। तो अब क्या करेंगे, दोनों गुना करेंगे इसको इससे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 गुना 5, क्योंकि एफ गुना एक्स, तो ये एफ यह है तो एक्स यह है, एफ यह तो एक्स यह, एफ यह है तो एक्स यह है, एफ यह है तो एक्स यह है, एफ यह है तो एक्स यह है। आप समझ गए ना, तो इसी को गुना करना, 7 5 35, इसको गुना करेंगे, न कि इसको, जो दोनों आया उसको गुना करेंगे। आप 15 8 120, कोई दिक्कत, बढ़ा लेंगे। 16 गुना 25 हम लोग करके देख लेते हैं, 25 छाके 150, और 25 यहाँ पे देख लेते हैं। अगर ऐसे नहीं होता तो नॉर्मली आप लोग गुना बगल में भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे 25 छाके 150 हो जाएगा, और यहाँ पे एक बार 25 हो जाएगा। 0 0 3 1 4, 16 गुना 25 करेंगे तो आपका 400 आ जाएगा। नहीं जानते तो हम डायरेक्टे कर लिए, 25 गुना 6 तो 150, और उसके बाद 25 से कम 25, तो आपका यहाँ कितना आ जाएगा 400। कोई दिक्कत, आराम से बनाएंगे, समझ गए ना,
चलिए, कहीं गलत होगा तो बोलिएगा, मिस हो जाता है गुना भाग में कभी कभी, और होता तो नहीं है अक्सर, अगर हो जाए तो मतलब गुना समेत, लेकिन नियम यही है इसको बनाना, लेकिन होगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब 35 गुना 9 करना है, जैसे इसको किया अब इसको करना है 35 गुना 9 करना है। तो यहाँ पर कर देंगे 9 5 45 का 5 हासिल 4 और 9 3 27 27 4 27 4 27 3 30 1 31। तो यहाँ क्या हो जाएगा 315 हो जाएगा। 300 जब 15 हो गया तो इसको लिख दिए। अब क्या करेंगे 45 गुना 10 तो 450। कितना हो गया 450। अब क्या करेंगे इधर वाला को हम ख़त्म कर दिए। अब हम करते हैं क्या, इतना तो हो गया, इतना हो गया, कोई दिक्कत, ये आपका इतना तक हो गया, कोई दिक्कत। रुकिए एक बार फ़ोन आ रहा है, मिनट। चलिए हम लोग देख लेते हैं। अब इतना कर लिए ना, अब क्या करना है, अब आपको जोड़ना है। क्या करना है, अब आपको जोड़ना है। तो ये आप बारंबारता को जोड़िएगा और ये वाला को जोड़िएगा, इसको नहीं, ये तो एक जरिया है हमको निकालने का, इसको जोड़िएगा और f गुना x वाला को। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 8 7 15, 15 और 15, 30 1 31, 31 9 40 और 10 50। तो यहाँ पे लिखिएगा सिग्मा f बराबर 50। क्या दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, यहाँ सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा लिए, देखिए एडिशन का ये होता है, और यहाँ पे f जो लिए तो f था तो इसीलिए। अब फिर करेंगे सिग्मा, यहाँ लिखेंगे fx, क्योंकि fx था, fx बराबर। अब सब को जोड़ देंगे। तो जब जोड़ देंगे तो देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, 35 0 0 5, यहाँ पे 0 5 5 10 के 0, कोई दिक्कत, 5 5 10 का 0 हासिल 1, 3 2 5 5 1 6, 3 2 5 1 6 6 5 11 11 1 12, यहाँ पे 0 था, 12 के 2 12 1 13, 0 और 3। देखिए कैसे, ये 5 और ये 5 को जोड़े, 5 5 10 के 0 हासिल 1। अब ये 3 2 5 5 1 6 5 11 11, और देखिए यहाँ पे 3 2 5 5 1 1 3 2 5 1 6 6 5 11 11 1 12, ये होगा यहाँ पे हम। तो यहाँ पे ये 20 था, मतलब 20। अब क्या करेंगे हासिल 1, 4 3 7 7 7 5 12 12 1 13। तो यहाँ आपका 1320 हो गया, समझ गए ना। जोड़ लीजिएगा आप, फिर से जोड़ लीजिए, फिर से कोई दिक्कत नहीं। 5 नंबर आप आराम से देखिएगा, 5 और 5 10 का 0 हासिल 1, 3 2 5 5 1 6 6 5 11 11 के 12 के 2 हासिल 1। अब यहाँ पे देखिए 4 3 7 7 4 11 के 12 12 1 13, यहाँ तक हो गया ना। अब क्या करना, इसके बाद इसके नीचे आपका एग्जाम में कॉपी रहेगा तो उसके नीचे बनाइएगा, साइड में नहीं बनाइएगा। हम फिलहाल अभी साइड में बना लेते हैं। इसीलिए माध्य बराबर फॉर्मूला होता है, इसको याद रखिएगा, सिग्मा fx बटा सिग्मा f, यही फॉर्मूला होता है। तो सिग्मा fx का मान कितना है आपको दिया हुआ 1320, यही ना दिया हुआ है। अगर 1320 दिया हुआ है और यहाँ पे देखिए सिग्मा f का मान कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। कोई दिक्कत, अगर दिक्कत नहीं तो आराम से देखते चलिए। अब क्या करेंगे, इससे इस 0 और इस 0 को कटा लेंगे। अब क्या करेंगे 5 से भाग देंगे, अगर वैसे नहीं होगा आपको कटाया हुआ तो 5 से भाग देंगे 132 में। 5 दूनी 10, तो 3 बच गया, और यहाँ पे 5 6 के 30, तो यहाँ पर 2 उतर गया, यहाँ कट गया, पॉइंट देंगे तो यहाँ 0, 5 तिया 15, 5 तिया 15, तो 4 5 8 40, तो 26.38 आपका कितना निकल गया 26.38। तो इसको भी कटा देंगे तो आपका हो जाएगा 26.38। यही आपका आंसर हो गया, समझ गए ना, कोई दिक्कत, ये आपका आंसर हो गया। देखिए माध्य में इतना प्रोसेस है, इतना तो आपको नॉर्मल करना ही पड़ेगा, समझ गए ना। और जो जानते हैं तो उसको तो खैर कोई बात नहीं, वो वाला आराम से कर सकते हैं। जो नहीं जानते आराम से इत्मीनान से इस वीडियो को देखिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो बढ़ेंगे तो आप लोग देख लीजिएगा। अब माध्य को आप लोग यहाँ पे एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा अगर नहीं समझिएगा तो। चलिए अब हम लोग देखिए पहुँच गए किसके पास, माध्यक के पास। कहाँ पहुँच गए, माध्यक के पास पहुँच गए। आराम से देखिएगा, उसको समझ गए ना।
तो कहता है निम्नलिखित बंटन का माध्यक निकालें। समझिए ना, माध्यक। तो माध्यक जो निकालेंगे वो कैसे निकलेगा उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। चलिए, तो हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो अब आपका जो हो जाएगा, यहाँ से हम फिर इसको बना लेंगे। चलिए, तो यहाँ पे देखिए माध्यक दिया हुआ है, तो इसको अलग तरीका से बनाना है, फिर वही करना है जो हम लोग किए थे तभी। यहाँ पे एक बार लिख देंगे वर्ग अंतराल, एक बार लिख देंगे वर्ग अंतराल, और एक बार लिख देंगे बारंबारता। समझ गए ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, आराम से इत्मीनान से देखते हुए चलेंगे। यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ 0 से 10 खींच दिए, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, क्योंकि हमको शुरू में पता चलेगा कि 10-10 का अंतर, 40 से 50। अब क्या करेंगे, इसमें माध्यक निकालेंगे। तो इसका बारंबारता कितना दिया हुआ है, 10। यहाँ देखिए इसका बारंबारता 5, और इसका बारंबारता 8, और इसका बारंबारता 13, और इसका 14, इतना दिया हुआ है ना। तब हम लोग क्या करेंगे, देखिए आप एक चीज़ को आपको सीखना पड़ेगा। हम लोग क्या करते थे, माध्य बनाने के लिए वहाँ वर्ग चिन्ह निकालते थे। माध्य बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे, वर्ग चिन्ह निकालते थे। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालता था, ऊपरी सीमा जोड़ निम्न सीमा बटे 2, मतलब दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देते थे। लेकिन माध्यक में अंतर है, मतलब माध्यक में दूसरा चीज़ है, समझ गए ना। माध्यक में क्या करना है, माध्यक में आपको सबसे पहले कंडीशन, सबसे पहला कंडीशन आप लोग को याद रखना पड़ेगा। माध्यक में आपको संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। देखिए कंडीशन, इसको जो याद कर लिए ना, इसको जो याद कर लिए मतलब, तो आप फिर कर पाइएगा सभी सवाल को। माध्यक में संचयी बारंबारता निकालते हैं और माध्य में वर्ग चिन्ह निकालते हैं। तो वर्ग चिन्ह उसमें निकालते थे, तो यह माध्यक बना रहे हैं हम लोग। तो इसमें क्या निकालेंगे हम लोग, अगर यह माध्यक बना रहे हैं हम लोग, यहाँ देखिए माध्यक, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, संचयी बारंबारता को निकालेंगे। समझ गए ना। तो इसमें हम लोग संचयी बारंबारता, तो कहिए सर संचयी बारंबारता कैसे निकलता है, तो आपको सिखाते हैं संचयी बारंबारता कैसे निकलता है। सबसे पहले लिख दिए यहाँ पर संचयी बारंबारता, आराम से देखिएगा इत्मीनान से, कुछ नहीं है। संचयी बारंबारता, इसको थोड़ा और बढ़ा दिए, रुकिए एक कलर रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता कैसे निकलता है, ध्यान रखिएगा। वर्ग चिन्ह तो आप समझ गए कि दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देते हैं तो आपका काम बन जाता है, वर्ग चिन्ह निकल जाता है। लेकिन इसमें संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, जो शुरू में है ना उसको पकड़ लेना है, जो शुरू में है उसको पकड़ना है, उसको पकड़ के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे। जो शुरू में उसको वहाँ पकड़ करके क्या करेंगे, वहाँ पर रख देंगे। जो शुरू में तो उसको पकड़ करके हम लोग क्या करेंगे, जो शुरू में तो उसको पकड़ करके हम लोग वहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पर ये शुरू में तो इसको चुपचाप उठा करके यहाँ रख दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या करेंगे, कोना कोनी जोड़ेंगे, ऐसे ऐसे जोड़ेंगे, इसको ऐसे ऐसे जोड़ेंगे, और तब जा करके यहीं पर लिखेंगे। इस कंडीशन को जो समझ जाइएगा फिर उसको दिक्कत नहीं होगा। कहने का मतलब है, अब 10 को 5 से जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 15। तो कंडीशन यही है, आपको जो बता रहे हैं उतना को सीखिएगा। अब कोना कोनी जोड़ेंगे, 10 5 15, कितना आएगा, 10 5 15। अब 15 और 8 कोना कोनी जोड़ना है, 15 8 23, तो 23 को हम यहाँ लिखेंगे। देखिए आराम से इसको इत्मीनान से आप लोग देखिएगा। अब 23 और 13 तो 36, 23 और 13 36, 36 और 14 तो 50। ये आप समझ गए कि इसको क्या किए थे, सबसे पहले इसको पकड़े जोर से, इसको यहाँ पर चुपचाप रख दिए, कोई दिक्कत। अब इसको जो रख दिए तो इसको कोना कोनी जोड़ेंगे, समझ गए ना। इसको इससे जोड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे, फिर इसी में लिखेंगे, कोना कोनी जोड़ेंगे और इसमें लिखेंगे, और इसको इसमें जोड़ेंगे और यहाँ लिखेंगे, समझ गए। अब कई जगह अब इसको भी जोड़ेंगे, तो इसको अब जोड़ेंगे क्या, जब सबको कोना कोनी जोड़ ले तो वही जुड़ाया है ना,
10 5 15 15 8 23 23 3 36 36 और 14 50। तो यहाँ पे n का मान आपका हो जाएगा, n का मान कितना होगा 50, n का मान कितना हो जाएगा 50। तब आप क्या कीजिएगा, मेन आपका यही चीज़ है, तो आपको बहुत अच्छा से समझना पड़ेगा कि क्या है कैसे है, समझ गए ना। तो n का मान आपका 50 हो गया, तो इसमें आपको जब n का मान 50 हो गया तो करना क्या है, तो कुछ चीज़ों को आपको मतलब समझना है। अब जब n का मान हो गया 50 तो आप जब माध्यक पढ़िएगा ना, जब देखिए यहाँ पे लिखते हैं पहले, जब माध्यक पढ़िएगा ना तो माध्यक में होता है, एक होता है n/2, तो n/2 जो होता है n/2, तो मतलब इसका आधा, n/2 का इधर देखिए सभी आदमी n/2, माध्यक में होता है n का आधा, तो n मेरा कितना है 50, क्या है, और 50 का आधा, तो ये हो जाएगा 25। अब ये 25 जो है, इस 25 को, इसको गौर से समझना है। क्या हम बोले माध्यक में n निकला, सॉरी ये कुल n है, n में माध्यक होता है n/2। अभी इसको समझेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे, पहले n/2 को समझिए। तो इसमें n/2 का मतलब 50/2, कटाएंगे तो 25 आएगा। 25 देखेंगे संचयी बारंबारता में, संचयी बारंबारता में किस घर में जाएगा, संचयी बारंबारता में किस घर में जाएगा, किस घर में जाएगा, वर्ग अंतराल में नहीं, यानी तो किस घर में जाएगा। तो संचयी बारंबारता में किस घर में जाएगा 25, तो 25 देखिए, क्या अगर हम 1 से लेकर के इसको अगर समझ गए तो समझिए आप माध्य को सीख गए, कुछ नहीं है। आप बताइएगा, क्या अगर आपको हम दे देंगे, यहाँ से दे देंगे 1 से लेकर के अगर 0 से आपको 10 तक दे दिए, तो क्या इसके अंदर में 25 आता है, नहीं ना। अगर आपको दे दिए 10 से 20 यहाँ से, या 0 से 20 और या 0 से 30, तो आप बताइए किसके अंदर में आएगा। अगर यहाँ पे ऐसा नहीं है तो आप इसको पहले ज़्यादा और समझिए, 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30 और 30 से 40। तो अब सबसे पहले आपका एक टेस्ट ले लेते हैं। आप लोग बताइएगा कि अगर आपसे पूछेगा कि 40 किस घर में, एक टेस्ट ले रहे हैं वैसे पूछ रहे आपसे कि 40 किस में होगा, इसमें तो, या 30, नॉर्मली आपसे पूछ लेते हैं 20 किस में होगा, 20, तो 20 देखिए, एक यहाँ भी 20 है और एक यहाँ भी 20 है, तो हम इस 20 को नहीं लेंगे, हम इस 20 को लेंगे, क्योंकि 20 से 30 है, तो अभी 20 से 30 के ही पास पहुँचेंगे, तो इसको लेंगे। वही बात है यहाँ पे 25 है, तो हम अगर 25 लेने का बात आएगा तो 25 जो लेंगे, क्या 10 में आएगा, 10 वाला में 25 आएगा, अब 15 तक में 25 आएगा, 23 तक में भी 25 नहीं आएगा, क्योंकि अगर 0 से 23 लिखे हैं 23 तक में 25 आया। अगर हम 0 से 36 लिखेंगे तब उसके बीच में 25 आ जाएगा, तो ये 36 वाला में आपका 25 जाएगा। तो आपका जो 36 वाला में 25 जाएगा, तो इसके सामने वाला 36 वाला में 25 आएगा, किस में जाएगा 25, 36, संचयी बारंबारता में देखना, संचयी बारंबारता में फिर से बता लें, ये 25 देखेंगे किस में जाएगा, तो 23 में तो नहीं जाएगा, 23 तो कम में हो गया, 36 वाला में बिल्कुल रहेगा, अगर बिल्कुल रहेगा 0 से अगर 36 तक देखेंगे तो। फिर समझिए बातों को, नहीं समझ पा रहे हैं तो 25 आया काट करके, 25 जो है देखेंगे संचयी बारंबारता में कहाँ पर है, 25 क्या यहाँ पर मिल जाएगा 10 में, नहीं ना, 15 तक में 25 मिलेगा, नहीं ना, 23 तक में 25 मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर 0 से 1 से 23 तक गिनेंगे तो भी उसके अंदर 25 आएगा, नहीं ना। अब देखिए, अगर 1 से लेकर के 36 तक लिखते हैं या 0 से 36 तक लिखते हैं, तो क्या उसके अंदर में 25 आएगा, तो बिल्कुल इसमें आएगा, लेकिन 23 वाला में नहीं आएगा। तो जिसमें आएगा ना, मेरा कहना है कि जिसमें आएगा, जिसमें जैसे इसमें आया, तो जिसमें आएगा ना उसको कुछ नहीं करना, उसको पकड़ के बांध देंगे हम लोग, बांध दिए, इससे यह बाहर नहीं निकल सकता है बिल्कुल। अब यह इससे बाहर नहीं निकलेगा, आप लोग हल्ला नहीं कीजिएगा। ये 36 जो है इससे बाहर नहीं निकलेगा, देखना है 25 जिसमें आएगा, 36 वाला में 25 आएगा, तो इसको बांध दिए। अब क्या करेंगे, जब बांध दिए, बांधा हुआ के जस्ट सामने वाला जानते हैं, बांधा हुआ के जस्ट सामने वाला, बांधा हुआ के जस्ट सामने वाला
जब ये जस्ट सामने वाला को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे, एफ बोलेंगे। बांधा हुआ के सामने वाला को हम लोग क्या बोलेंगे, एफ बोलेंगे। और जस्ट बनहल्का का ऊपर वाला जो बांध दिए हैं उसके जस्ट ऊपर को हम लोग क्या बोलेंगे, इसके ऊपर वाला को हम लोग बोलेंगे सी एफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बनहल्का वाला के जस्ट सामने वाला को एफ बोलेंगे बारंबारता में, और जब इसके ऊपर का होगा उसको सी एफ बोलेंगे। कोई दिक्कत। अब देखिए जिसको बांधे है वही मेन है, उसको जो मेन बांध के रखें, अगर चोरवा पकड़ा देता मेन चोरवा बांध के रखता सबका नाम बकता है। बसेन वही बात है, 36 को बांध के रखें क्योंकि 25 उसी में आएगा। तो 36 के जस्ट सामने वाला बारंबारता में एफ हो जाएगा और जस्ट 36 के ऊपर वाला आपका सी एफ हो जाएगा। और क्या करना है, जस्ट 36 से चलना है, 36 से और यहाँ आएंगे, और जो सबसे छोटका होगा यहाँ पे 40 बड़ा है तो छोटका वाला को हम लोग मानते हैं एल मानते हैं। क्या मानते हैं, एल मानते हैं। बात को समझिएगा फिर से। यहाँ क्या करते हैं, 36 जो है ये 25 36 वाला में आया ना, तो 36 को पकड़ के बांध दिए। अब इसी के जस्ट सामने वाला बारंबारता में एफ होगा और इसी के जस्ट ऊपर वाला सी एफ होगा, और 36 वाला हम जिसमें बांधे हैं उसी घर में देखेंगे जस्ट वहाँ वर्ग अंतराल में, तो वो आपका एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। और इसी में हम क्या बोले, मेन बनहल्के है, इसी में हम देखेंगे कि 30 और 40 के बीच अंतर कितना का है, तो आपका अंतर जो है h बराबर आपका हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा आपका 10, क्योंकि आप अंतर कितना का है, 10 का। तो समझ गए इन बातों को। क्या करना है फिर समझिए, वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, हम पहले ही बोल दिए कि वीडियो बड़ा होगा, और नहीं समझिएगा तो हवा के झोंकों में आपको मतलब स्पीड में करा देंगे, बस हो गया। उससे क्या फ़ायदा होगा, तो आपको अगर समझना है तो फिर देखिए करना क्या है कि सबसे पहले हम इसको जोड़ के देखें। n का मान 50 आया, 50 आ गया तो 50 का हम आधा करके देखें, 25 आया। 25 देखेंगे संचयी बारंबारता में किस में है, क्या 10 में 25 आएगा, अगर 1 से 10 तक लिखेंगे तो उसके अंदर 25 आएगा, नहीं ना, बोलिए। अगर नहीं आएगा तो आप बताइए क्या 15 के अंदर में 25 आएगा, 1 से 15 के अंदर में, नहीं ना। आप बताइए क्या 1 से लेकर के 23 तक के अंदर में 25 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन अगर 1 से 36 तक लिखेंगे तो उसके अंदर में क्या आएगा, 25 आएगा। तो 36 मेन आपका हो गया। बोलिए सर 25 है ये नहीं, उसके किसके अंदर में आता है, तो 36 के अंदर में ये आ जाएगा। तो अब क्या करना है, 36 को पकड़ के बांध देना, जिसके अंदर में आया उसी को पकड़ के बांध देंगे, बांधे। और इसके जस्ट सामने वाला आपका बारंबारता में दिया देखेंगे, इसके जस्ट सामने वाला आपका एफ हो जाएगा, और इसके जस्ट ऊपर वाला, इसके जस्ट ऊपर वाला सी एफ हो जाएगा, और इसके जस्ट सामने जो छोटका होगा वो हो जाएगा एल हो जाएगा। और 30 से 40 के बीच का अंतर कितना है, तो अंतर आपका अंतर देखिए 10 का है, 30 से 40 के पास पहुंचने के अंतर 10 का। तो आप लोग समझ गए ना, बिल्कुल समझ गए होंगे। नहीं तो आप एक बार और इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि अगर आपको 5 नंबर लेना है एग्जाम में तो। चलिए अब हम लोग चलते हैं, इसको वैसे समझा लेते हैं। अब हम देख लेते हैं इसको बनाना कैसे, अभी तक नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे, अब हमको क्या करना है, तो यहाँ पर जो जो बात चुने हैं उसको उधर लिख देंगे। आप बनाइए ना, प्रैक्टिस कीजिए, तो ऐसे ऐसे करने का कोई जरूरत नहीं, आपको समझाने के लिए ऐसा किया गया है। आप एक बार और इसको देख सकते हैं। ये आपका हो गया, इससे कोई मतलब इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसको बांध के रखेंगे तो उसके बाद ये सभी चीज़ देख लिए। अब इसको जो चुने हैं उसको लिख देंगे। तो आपका n का मान कितना हो गया, आपको दिख रहा है, आप लोग को अगर नहीं दिख रहा है तो मतलब हम दूसरा क्रम ले लेते हैं। आपका n का मान कितना है, n का मान 50 है, n का मान 50 हो गया। और f का मान देखिए, f का मान देखिए 13 है। यहाँ पे देखिए f का मान, इसके जस्ट सामने वाला f का मान 13 है, और इसके जस्ट ऊपर वाला वो आपका CF हो जाएगा। CF आपका कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और इसी के जस्ट सामने वाला ये वर्ग अंतराल में छोटका जो निम्न सीमा को हम लोग L बोलते हैं। L कितना है, L कितना है, 30 है। कितना है, 30 है। और इसी में अंतर कितना का है, आप देख रहे हैं कि 30 और 40 के बीच में अंतर कितना का, यहाँ लिख दिया अंतर 10, तो आपका अंतर जो है 10 का है। कितना का है, क्या प्यारे बच्चों आप लोग बताइएगा, तो क्या इसको समझ गए, एक जगह लिख लिए ना, कोई दिक्कत। अगर आप समझ गए हैं तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा,
और आपका काम बन जाएगा। समझ गए ना, आराम से समझने से सब कुछ होता है। आइए कहिएगा गधों को बाप कहना शुरू कर दीजिएगा तो फिर नहीं होगा। समझ गए ना, अब कहिएगा तुरंत में कुछ हो जाए, तुरंत में खस्सी बना खाइएगा नहीं ना, कहिएगा आराम से होने देते हैं, मतलब पूरा जब तक प्याज पिघलेगा नहीं, हर चीज़ नहीं होगा तो आराम से। बस है ना, पनीर बनाइएगा तो पनीर वाले जो पनीर का फेमस है, आराम से बनाइएगा, मटर दीजिएगा फलन से, तो वो स्वादिष्ट होता है। वही प्रकार वही बात इसमें भी है, आराम से समझिए तो सब कुछ अच्छा होगा, कभी नहीं भूल पाइएगा, इसको गारंटी लेते हैं। अब इस पर यहाँ पर क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ क्या करेंगे, हम इसका फॉर्मूला लगा देंगे। अब यहाँ से ये चुन लिए तो यहाँ लिखेंगे कि माध्यक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग देख लेते हैं माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ देख लेते हैं माध्यक का फॉर्मूला। माध्यक का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटा F और गुना H। क्या आप लोग को दिखाई दे रहा है? अगर दिखाई दे रहा तो आप लोग यस कमेंट कीजिए, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो बोलिए नो सर नहीं दिखाई दे रहा। चलिए अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर L का मान हम लोग बैठा देंगे। क्या करेंगे, थोड़ा सा हम कलम को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि कलम चेंज करने खूब अच्छा लगता है जब आपको कलम चेंज करके बताया जाता है। तो क्योंकि आपको पहले ही बोल दिया गया है कि थोड़ा आराम से आपको बनाना है, पूरा इत्मीनान से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, L का मान अब इसमें से खोजिए। L का मान 30 है तो 30 लिख दिए, प्लस n/2 तो यहाँ लिख देंगे 50/2 माइनस CF। तो CF कितना है, आप इधर देखिए n/2, यहाँ 50/2 लिखिए, n का मान 50/2 बोले थे ना कि n/2 आएगा, तो इसलिए यहाँ पे n/2 आ गया। देखिए तो यहाँ पर CF का मान कितना है 23, अब बटा F का मान कितना है 13, और यहाँ पर गुना H कितना हो जाएगा, H आपका 10 का है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 30 प्लस, ये देखिए अगर आपका कट जाता है, अगर यह कट जाता है, अगर आपका यह कट जाता है तो ये अगर कट जाता है तो यहाँ क्या बचेगा, 25 माइनस 23/13 गुना 10। कोई दिक्कत, अगर दिक्कत नहीं है तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। समझ गए ना, अगर दिक्कत नहीं है तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो अब आपका ये हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, 13 प्लस 25 में से 23 घटेगा, 25 में से 23 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 गुना, अब क्या करेंगे यहाँ पर 10/13। हाँ देखिए सही है कि नहीं, चलिए सही चल रहे हैं ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 30 आप प्लस 10 दूनी 20/13। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस 30 को लिखेंगे आप प्लस, इसको इससे भाग देंगे, यहाँ भिन्न का जोड़ नहीं करना है। तो यहाँ पर जो है 13 से 20 में भाग देंगे तो 13 एकम 13 तो 7 पॉइंट, ये कट गया तो यहाँ पॉइंट दे दिए, तो यहाँ अब 0 यहाँ पे हो जाएगा 0, 13 के 78, 1391 तो 78 नहीं होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 13×5 65। क्या हो जाएगा 13×5 65। यहाँ पर क्या करेंगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ ख़त्म। अब यहाँ 0, अब 13 26 13 13 चौक 13 39, तो यहाँ पर ले लेंगे 1.53। समझ गए ना। तो ये आपको करने के बाद आपको हो जाएगा 30 1 31, तो यहाँ हो जाएगा 31.53। तो आपका आंसर यह हो जाएगा। समझ गए ना। अगर कोई दिक्कत ना है तो चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे बहुलक को। यहाँ पर आपका बहुलक है, बहुलक भी पूछा है 2023 में। 2023 में क्या क्या है कि बहुलक उठा के पूछ दिया, जो कि बहुलक सबसे माध्य और माध्यक दोनों से आसान है। क्या, तो आपका बहुलक माध्य और माध्यक दोनों से आसान है बहुलक, तुरंत आप गर्दा उड़ा दीजिएगा। समझ गए ना। तो चलिए देखते हैं बहुलक कैसे बनेगा। बहुलक तो पूरा आसान है, आप इसको बना दीजिएगा। यहाँ पे क्या करना है, इसमें भी फिर वही करना है, वर्ग अंतराल, फिर वही करते हैं वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, और यहाँ पर क्या करते हैं बारंबारता, वर्ग अंतराल और बारंबारता, क्योंकि आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता
दिया हुआ है, वर्ग अंतराल और बारंबारता आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो दिया है 0 से 20, तो यहाँ पर क्या करेंगे 20 से 40, जो दिया हुआ उसको आराम से लिखते चलेंगे। 20 40, 40 से आपका 60, अब 60 से कितना है, 60 से आपका 80 है, समझ गए ना। अगर 60 से 80 है और 80 से 100 है, क्या है 80 से 100 और 100 से लेकर के 120 है, क्या है 100 से लेकर के 120 है, समझ गए ना। चलिए तो अब हम लोग देख लेते हैं इसको क्या करना है। अब इसका जो बारंबारता दिया हुआ है, बारंबारता है 30, 36, 52, क्या दिया हुआ है 52, 61, 38 और 33। तो बोलिएगा सर अब इसको क्या करें, कैसे बने। तो कुछ नहीं है बाबू, इसमें कुछ नहीं है, इसको आराम से आप समझिए अब बन गया, इसको ऐसे लिख दिया तो बन गया। बोलिए सर ऐसे होता है, तो हाँ ऐसे ये होता है, समझ गए ना। चलिए तो अब इसको कैसे बनाना है, तो देखिए इसमें कुछ नहीं निकालना पड़ता है। माध्य में आपको सिखाए थे वर्ग चिन्ह निकालने के लिए, और माध्यक में संचयी बारंबारता। माध्य में वर्ग चिन्ह और माध्यक में संचयी बारंबारता। नहीं सुनते तो फिर से सुना रहे, माध्य में वर्ग चिन्ह और माध्यक में संचयी बारंबारता, समझ गए ना। चलिए थोड़ा सुनाना पड़ता है, थोड़ा एनर्जेटिक होना पड़ता है, तब ना आपका भी जोश रहेगा कि हाँ हमको करना है तो करना है। चलिए लेकिन इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है। बोलिए तब तो सर यही ना आसान है, हाँ बिल्कुल यही तो आसान है। इसमें क्या करना पड़ता है, खाली बड़का बाबू, नाम सुने आप लोग, बड़का बाबू मतलब आपके पापा से जो बड़े होते हैं ना भाई, उनको हम लोग बोलते हैं, मेरे इधर बोला जाता है बड़का बाबू। क्या बोला जाता है, आपके पापा से जो बड़े हैं, मतलब मेरे पापा से जो भी बड़े हैं उनको क्या बोला जाता है, बड़का बाबू। इसमें आप बारंबारता में देखिए सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है बारंबारता में। तो सबसे बड़ा आपका नजर आता होगा, कहीं नजर आ रहा है, आ रहा है, देखिए कहीं नजर आ रहा है कि सबसे बड़ा इसमें कौन है, क्या नजर आ रहा है, तो आपका सबसे बड़ा 61 नजर आ रहा है। क्या आ रहा है, सबसे बड़ा आपको क्या 61 नहीं आ रहा है, क्या दूसरा है, एक लड़का बोलता है दूसरा है, यही तो है। चलिए 61 सबसे बड़ा 61 है, तो इसको क्या मानेंगे आपको पता है, इसको मान लेंगे F1। क्या मानेंगे, F1। जब सबसे बड़ा वाला को क्या मानते हैं, F1। यहीं पे समझना, कुछ नहीं बोला, सबसे बड़ा वाला को F1 और इससे जस्ट ऊपर वाला को F0, मेन सबसे बड़ा को ही लेना। अब इसके देखिए F0, F1 और F2, सबसे बड़ा वाला को F1, इसके ऊपर वाला को F0, उसके नीचे वाला को F2, समझ गए ना। तो जिस प्रकार माध्यक में पकड़े थे उसको और उससे बना रहे थे, उसी प्रकार यहाँ भी ये है ना, इसमें इसको क्या कहेंगे, इधर आकर के इसको वही बोलेंगे जो बोलते थे L। क्या बोलते थे, L निम्न सीमा, ये बहुलक वर्ग निम्न सीमा हो गया, समझ गए ना। चलिए और 60 और 20 80 के बीच का अंतर कितना का, तो आप जान रहे कि अंतर कितना का, 20 का है, समझ गए ना। कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो सेम इसमें करना क्या है कि सबसे बड़ा वाला को फिर से सुन लीजिए, सबसे बड़ा जो है उसको क्या करेंगे, F1 मानेंगे। सबसे बड़ा 61 था, 61 को F1 मान लिए, और 61 को F1 मान लिए, तो इसके जस्ट ऊपर वाला को F0 मानेंगे और इसी के जस्ट नीचा वाला को F2 मानेंगे, और जो सबसे बड़का है उसके जस्ट सामने वाला आएंगे तो उसको L बोलेंगे वर्ग अंतराल में। L का मतलब निम्न सीमा, और इसका अंतर कितना, 60 से 80 के बीच का अंतर कितना है, 20 का, तो H बराबर 20 हो जाएगा, समझ गए ना। कोई दिक्कत, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है कि माध्य में वर्ग चिन्ह निकालना पड़ता था, माध्यक में संचय बारंबारता, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है। तो देखिए अब क्या करना है, अब हम लोग इसको देख लेते हैं आराम से। अब इसका सूत्र लगा देंगे, बहुलक बराबर, ये तो कुछ नहीं है इस बहुलक बराबर आपको, लेकिन सूत्र मालूम होना चाहिए, L प्लस F1 माइनस F0 बटन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और उसके बाद गुना H। क्या दिख रहा है, दिख रहा है ना। चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इधर भी कर लेते हैं, क्या दिखा, तो ए इधर देखिए, आप लोग हल्ला नहीं कीजिए, कोई आदमी आराम से समझिए, इत्मीनान से इसको समझना है। अब क्या करेंगे, यहां पर
कुछ तो है नहीं, बस इसको समझाना था। अब हम लोग देखिए एल का मान, तो एल का मान कितना है, एल का मान देखिए यहाँ पर 60 है, इसको एक बगल में लिख देंगे, चुन के एक बगल में लिख देंगे, क्योंकि 5 नंबर पूछेगा, इसको एक बगल में लिख करके तब करेंगे। तो एल का मान आपको दिख रहा है 60, तो यहाँ पर 60 बैठा देंगे, प्लस प्लस है तो प्लस गुना नहीं दीजिएगा, और यहाँ पे प्लस नहीं भूलिएगा देने, मतलब गुना सोच लीजिएगा, नहीं प्लस है। अब F1 का मान क्या है, तो F1 का मान आपको दिखता होगा 61 है, तो F1 का मान आपको 61 दिया हुआ है। घटाओ, यहाँ पे घटाओ का चिन्ह है। F0 कितना है, तो F0 आपका 52 है। अब बटन यहाँ देखिए 2F1 लिखा हुआ है, F1 अगर 61 तो 2F1 2 गुना 61, समझ गए, 2 गुना 61 माइनस F0 का मान कितना है, क्योंकि F0 देखिए आपका 52 दिया है, F0 52 माइनस अब F2 कितना दिया हुआ है, देखिए F2 आपका 38 दिया हुआ है, समझ गए ना, और गुना कितना का है, अंतर 20 का। समझ गए, चलिए, तो अगर समझ गए हैं तो हम लोग आराम से बनाते हुए चलेंगे इसको। ये 60 हो गया, प्लस 61 में से 52 घट गया, 61 में से 52, आप एक एक को घटाइएगा, 11 में से 2 गया 9, और यहाँ पर 5 एक खत्म, तो आपका कितना बचा, यहाँ पर कितना बचा 9, लेकिन उसको गुना कर देंगे 20, यहाँ पे लिख लीजिए, कोई दिक्कत। अब बट उस गुना को ऊपर कर लिए, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर 61 गुना 2 तो 60 दूनी 120, और 61 गुना तो 122, माइनस 52 और माइनस 38, तो माइनस दोनों है तो दोनों जुट जाएगा, तो 52 और 38 आपका कितना हो जाएगा, 0 5 3 8 1 9, तो आपका हो जाएगा -90। कोई दिक्कत, इस 20 को अंदर ले लिए। अब क्या करना है, 60 प्लस 9 दूनी 18 मतलब 180, बट 122 में से 90 को घटा लीजिए, क्या दिक्कत, इसमें से इसको घटा लीजिए, तो 2 यहाँ से घट गया, तो 12 में से 9 गया 3, ये खत्म, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 32। अब हम क्या बोले, फिर उसी के जैसा आप लोग यहाँ पे 1 नहीं दे दीजिएगा, 1 नहीं देना, क्योंकि भिन्न का जोड़ आप नहीं बना रहे। कितना बच्चा यहाँ पर 1 दे करके बनाता है, 32 लघुत्तम लेकर के नहीं। अब क्या करना, 32 से आपको भाग देना 180 में। आपको पता है 30 पंच 150 और 30 छा के 180, लेकिन ज़्यादा हो जा रहा है, तो 32 गुना 5 आप खिलाइए, 32 गुना 5, 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 5 तिया 15 15 1 16, आज 5 6 से खिलाते तो आपका ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर 5 दे दिए 160, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 2 और ये ख़त्म, पॉइंट देंगे 0। अब इस बार 6 से खिलाइए, 6 से खिलाइए तो लगभग 32 गुना 6, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 6 3 18 1 19, तो यहाँ पर आपको पता है कि इसे 192 खा रहे हैं, तो जितना भी आएगा, लेकिन यहाँ 6 से खा रहा पॉइंट के बाद, तो 5.6 हम इसको ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 5 पॉइंट, यहाँ पे 60 प्लस 5.6, तो आपका हो जाएगा 65.6, आपका लगभग यह आंसर हो जाएगा। समझ गए ना, क्या समय बहुत लगा, क्या आप सीखे कि नहीं, तो यही काम करना है, आपको सीखना है। देखिए एक बार फिर बताते हैं बहुलक का, सबसे बड़का को F1 मानिएगा, उसके ऊपर वाला को F0 और उसके नीचा वाला को F2 और इसी के जस्ट सामने वाला को L, और इस दोनों का बीच का अंतर कितना का अंतर देखिए 20 का है, तो 20 ले लिए, बस इसके बाद आप इसको बना दीजिएगा। क्या आप लोग सभी आदमी बताइए कैसा यह वीडियो लगा, क्या आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर समझ में आया तो जरूर अपना राय कॉमेंट में दीजिएगा। चलिए सभी को धन्यवाद, सभी को लव यू, ऑल द बेस्ट।